एक लड़का था, तक्षशिला का सबसे तेज दिमाग, लेकिन उसकी शक्ल अजीब थी। दांत टेढ़े थे, रंग सांवला था, पैर भी सीधे नहीं थे। दरबार में जब वो पहली बार गया तो लोग हंसे और मगध के सबसे ताकतवर राजा धनानंद ने उसे सबके सामने अपमानित किया, उठाकर फेंक दिया जैसे वो कोई इंसान नहीं, एक कीड़ा हो। उस दिन उस लड़के ने अपनी शिखा खोली और एक कसम खाई, या तो मैं नंद वंश को मिटाऊंगा या खुद मिट जाऊंगा। अगले 20 सालों में उस अपमानित लड़के ने एक ऐसा काम किया जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया था। उसने एक साधारण से लड़के को ढूंढा, उसे तराशा, उसे राजा बनाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बना। उसका नाम था चाणक्य। और आज हम बात करेंगे उनके उन 5 रहस्यों की जो उन्होंने खुद कभी सीधे नहीं बताए, जो सिर्फ उनके काम से समझ आते हैं। पहला रहस्य, दुश्मन को समझो, डरो मत। जब चाणक्य को दरबार से निकाला गया तो एक आम इंसान क्या करता? घर चला जाता, रो लेता, भूल जाता। लेकिन चाणक्य ने कुछ अलग किया। वो मगध के आसपास घूमते रहे महीनों तक, धनानंद के दरबारियों को ऑब्जर्व किया, उनकी कमजोरियां समझी, उनके आपसी झगड़े नोट किए और उन्हें एक बात पता चली, नंद वंश का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, अंदर था। दरबार में लालच था, विश्वासघात था, एक दूसरे से जलन थी। चाणक्य ने बाहर से हमला नहीं किया, पहले उन्होंने अंदर की आग को और भड़काया। उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है, जो अपने दुश्मन को नहीं जानता वो पहले ही हार चुका है। आज भी यही सच है। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी फील्ड में अपने कॉम्पिटिटर की कमजोरी ढूंढो, बाहर से नहीं, अंदर से। वो कहाँ गलती करता है, वो किससे डरता है, उसकी असली कमजोरी क्या है। यही चाणक्य का पहला रहस्य था। दूसरा रहस्य, सही इंसान चुनो, सही काम नहीं। अब यहाँ एक सवाल आता है, चाणक्य अकेले तो नंद वंश को नहीं मिटा सकते थे, उन्हें किसी की जरूरत थी, एक ऐसे इंसान की जिसे वो अपनी मर्जी से तराश सके, जो उनकी बात माने, जो डरे नहीं, जो लड़ सके। और उन्होंने उस इंसान को कहाँ ढूंढा? किसी राजमहल में नहीं, एक छोटे से गांव में। एक लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। साधारण परिवार, कोई खानदान नहीं, कोई सेना नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक अलग ही आग थी। बचपन में वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता था तो हमेशा राजा का रोल लेता था, खुद ही फैसले करता था, खुद ही लड़ाइयां जीतता था। चाणक्य ने उसे देखा और समझ गए यही है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया, तक्षशिला ले गए, उसे वो सब सिखाया जो एक राजा को पता होना चाहिए। युद्ध कला, नीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान। 7 साल तक चाणक्य ने उस साधारण से लड़के को तराशा जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। और चाणक्य ने खुद लिखा है, एक पढ़ा लिखा और वफादार इंसान 1000 टैलेंटेड लोगों से ज्यादा काम का है। यही उनका दूसरा रहस्य था। काम मत देखो, इंसान देखो, उस इंसान के अंदर की आग देखो। तीसरा रहस्य, सब्र को हथियार बनाओ। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जब पहली बार मगध पर हमला किया तो बुरी तरह हार गए, सेना बिखर गई, साथी भाग गए, सब कुछ खत्म लगता था। उस रात चंद्रगुप्त टूट गया था। उसने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, क्या हम गलत हैं? क्या ये संभव भी है? चाणक्य चुप रहे। वो उठे, जंगल में निकल गए और वहां उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने सब बदल दिया। एक औरत अपने बेटे को खाना खिला रही थी। बेटे ने बीच वाली रोटी पकड़ी जो सबसे गर्म थी और हाथ जल गया। माँ ने कहा, तू भी चंद्रगुप्त जैसा बेवकूफ है, बीच से शुरू नहीं करते, किनारे से शुरू करते हैं। चाणक्य वहां छुपकर बैठे थे, ये सुन लिया और रात भर जागकर पूरी नीति बदली। सीधे मगध पर हमला करने की बजाय पहले सीमावर्ती राज्यों को जीतो, एक एक करके, धीरे धीरे। और इस बार जीत मिली। सब्र का मतलब रुक जाना नहीं होता, सब्र का मतलब है गलती से सीखना और फिर से उठना। चौथा रहस्य, जानकारी ही सबसे बड़ी फौज है। चाणक्य के पास एक ऐसा नेटवर्क था जो आज की स्पाई एजेंसीज को भी शर्मिंदा कर दे। उनके जासूस कौन थे? साधु, भिक्षु, व्यापारी, नाई, यहाँ तक कि नाचने वाली औरतें। हर जगह, हर दरबार में, हर शहर में। जब धनानंद सोचता था कि उसका दरबार सेफ है, तब चाणक्य को पता होता था कि आज दरबार में क्या बात हुई, कौन किससे नाराज है, कौन धोखा देने के लिए तैयार है। चाणक्य ने लिखा था, एक राजा की आंखें सिर्फ उसकी खुफिया खबरें होती हैं, और यही काम आया। धनानंद के ही एक मंत्री को चाणक्य ने अपनी तरफ मिला लिया। उसका नाम था राक्षस नहीं, उसका नाम था अमात्य राक्षस, जो धनानंद का सबसे भरोसेमंद मंत्री था। लेकिन चाणक्य की नीति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अंदर से ही दरवाजा खुलवा दिया। बिना एक बड़ी लड़ाई के मगध का दरवाजा खुल गया। ये रहस्य आज भी उतना ही पावरफुल है। जो इंसान सबसे ज्यादा जानता है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। अपने फील्ड को जानो, अपने कॉम्पिटिटर्स को जानो, दुनिया को ऑब्जर्व करो। जानकारी ही असली ताकत है। 5वां रहस्य, खुद को कभी मत भूलो। ये सबसे अजीब रहस्य है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। जिस दिन चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना, उस दिन पूरे राज्य में जश्न था। दीपक जल रहे थे, लोग नाच रहे थे और चाणक्य उसी चटाई पर बैठे थे। वही एक कपड़ा, वही साधारण भोजन, कोई महल नहीं मांगा, कोई दौलत नहीं मांगी। किसी ने पूछा, आचार्य आपने ये सब किया, आप कुछ तो मांगो। चाणक्य ने कहा, जो इंसान अपने लिए जीता है वो थोड़ा जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा जीता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक पैसा नहीं लिया उस साम्राज्य से जो उन्होंने खुद बनाया था। जब उन्हें लगा कि चंद्रगुप्त अब खुद संभाल सकता है तो वो चले गए जंगल में
अकेले, बिना किसी से विदा लिए। और शायद यही वजह है कि आज 2300 साल बाद भी हम चाणक्य का नाम लेते हैं। उनका साम्राज्य मिट गया, उनका महल नहीं रहा, उनकी फौज नहीं रही, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम अपने अहंकार से बड़ा रखा। एक टेढ़े दांत वाला लड़का जिसे दरबार से निकाला गया था, जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते थे, जिसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई राजघराना नहीं था, उसने कोई जादू नहीं किया, कोई चीट कोड नहीं था उसके पास। बस 5 चीजें थी: दुश्मन को समझना, सही इंसान चुनना, सब्र रखना, जानकारी इकट्ठा करना और खुद से बड़ा कुछ बनाना। बस इन्हीं 5 चीजों ने एक अपमानित लड़के को अमर बना दिया। चाणक्य आज भी हैं, उनकी किताबों में, उनके विचारों में और अब आपके जहन में भी। अगर चाणक्य की ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो एक काम करें, ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजें जिसे लगता है कि हालात सही नहीं है, जो हार मान रहा है। क्योंकि चाणक्य का सबसे बड़ा संदेश यही था: हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, इंसान खुद को परफेक्ट बनाता है।